हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। और आपको बता दें कि जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस टीजीटी के सारे क्वेश्चन पेपर में सेम थे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 to 5 के लिए हमारे पास इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 डिकेड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड अमिताभ बच्चन गॉट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1973। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म ऑफ द फॉलोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 हिंदुस्तानी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए हमको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द शेडो ऑफ मून फील्स ऑन डैश अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डैश डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1 May 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th of May। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्सडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हमको इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब वे आर्य समाज से संपर्क में आए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकारी खजाना लूटकर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सजग में मूल शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जग। फिर क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता शब्द का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घायु। फिर क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हल करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक सादगी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैचारिक और व्यवहारिक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, उन्नति शब्द का उचित विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवनति। फिर क्वेश्चन नंबर 19, महान है जो आत्मा का समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। फिर क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महोजस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अद्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर का विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मितभाषी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आंखें फेर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निरपराध में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नीर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 50 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 148.8। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 20। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x + 1/x = 5 तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का क्या मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 527। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 2000 है। थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10। फिर क्वेश्चन नंबर 39, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण का नियम उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पॉलीसेक्राइड। फिर क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दात्र कोशिका अरक्तता। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 256। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कुवैती दिनार। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सोलापुर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिलियन मर्फी।
फिर क्वेश्चन नंबर 51, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेले मैथ्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सर पर सजा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिसेस क्रिस्टीना पिस्कोवा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरवन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केसिका जल। फिर क्वेश्चन नंबर 58, विषुवती व्यास ध्रुवी व्यास से कितना अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 59, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, K2। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जो कि था भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, उसको BPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वैत प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के TRE 3.0 के TGT के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको TGT के किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को देखना है तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।